तो मार्गली आ रहा है, दिन में कम से कम 20 मिनट। ये एक गूंज है जो आपकी ऊर्जा प्रणाली में एक खास जीवंतता और गतिशीलता लाएगी। यह आपको हल्के नशे में भी रखेगी, पर यह ऐसा नशा है जो आपको अक्षम नहीं बनाता, यह आपको सक्षम बनाता है। अगर आप अपनी साधना अच्छे से करते हैं तो आपका शरीर आपको कभी नीचे नहीं लाएगा, आपका मन आपको कभी नीचे नहीं लाएगा। जब हम अपने अस्तित्व की वर्तमान सीमाओं को पार करना चाहते हैं तो आपका दिल पागल होना चाहिए, लेकिन दिमाग पूरी तरह से संतुलित। यही साधना है, पागलपन की उस आग को अपने दिलों में लाना, लेकिन मन में पूर्ण स्थिरता और निश्चलता बनाए रखना और शरीर में गतिशीलता बनाए रखना। ऐसा होने के लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पर साथ ही तालमेल बनाना उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ जो चल रही हैं, ये जरूरी है अगर बेहद महत्वपूर्ण न भी हो तो। कोई चीज जो हमारी मदद कर रही है उसे व्यर्थ क्यों जाने दें अगर वो फ्री में उपलब्ध है तो। अगर आपको समुद्र की यात्रा करनी होती आज के इंजन वाले जहाजों से नहीं, पुरानी नाव से, अब आप हवा के हर मंद झोंके को गौर से देखते, क्योंकि यह तय करेगा कि आप कहीं पहुंचेंगे या कहीं नहीं पहुंचेंगे, या गलत जगह पहुंच जाएंगे। एक समय था जब मैं हैंग ग्लाइडर्स उड़ाता था। ऐसे दिन होते थे जब हम पहाड़ के ऊपर जाते और वहां बैठे रहते, सही हवा के आने का इंतजार करते। ऐसे कई दिन, हफ्ते बीत गए जब हम वहां बैठे रहे पर उड़ान नहीं भरी। लेकिन अगर आप जरा भी अधीर हुए और सोचा ठीक है भाड़ में जाए, मैं कोशिश करता हूं, वो लोग पूरा ऊपर चले गए। तो हैंग ग्लाइडर्स पायलट्स के बीच एक कहावत थी कि यहां बोल्ड पायलट्स होते हैं और ओल्ड पायलट्स होते हैं, यहां बोल्ड ओल्ड पायलट्स नहीं होते। क्योंकि जब एक प्राकृतिक सहयोग मौजूद है तो उसका उपयोग करें। तो मार्गली का महीना आ रहा है। 16 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक मार्गली है, 14 तक मार्गली है। इसके मायने ये हैं कि अगर हम जड़ता को देखें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, तो ये वो महीना है जब जड़ता अपने चरम पर होती है। यानी कि आप इस तरह से होने लगते हैं, अनजाने में ही हर चीज धीमी हो जाती है। शरीर भी धीमा होने की कोशिश करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सक्रिय रहें, नहीं तो शरीर के धीमा होने का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, ये मन को भी अपने में खींच लेगा और उसे थोड़ा डिप्रेस कर देगा। ये दुनिया में हर जगह रिकॉर्ड किया गया है कि सर्दियों के महीनों में मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्रेस होने की स्थिति में कई गुना इजाफा होता है। मुझे आंकड़े नहीं पता, पर यह कई गुना बढ़ता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इसके कई दूसरे पहलू भी हैं। उनकी सामाजिक गतिविधियां और दूसरी चीजें कम हो जाती हैं, वो चीजें भी हैं। पर यह एक अच्छे से स्थापित तथ्य है कि अगर आप एक बीज को मार्च के महीने में अंकुरित करें तो वो कैसे अंकुरित होगा।
अगर आप उसी बीज को मार्गली यानी दिसंबर जनवरी में अंकुरित करें तो वो कैसे अंकुरित होगा, इसमें अंतर है। इसी वजह से दक्षिण भारत में ये लगभग प्रतिबंधित सा था कि कोई भी महिला इस महीने में गर्भ धारण ना करे। अगर वो इस महीने में गर्भ धारण करती है तो हो सकता है आने वाला बच्चा उतना विकसित ना हो। पता है ना? मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। तो बहुत सी सावधानियां बरती जाती हैं कि एक महिला इस महीने में गर्भ धारण ना करे, क्योंकि इस महीने में जो अंकुरित होता है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता। ऐसी पारंपरिक कहानियां हैं जो बताती हैं कि मार्गली महीने में आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, महिलाओं को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, हर तरह की चीजें। और वो कहती हैं कि इस समय कुछ खास आत्माएं आप पर आ जाएंगी और आप बुद्धू हो जाएंगे। तो आपको कोई बिजनेस डील नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मूर्खतापूर्ण डील कर बैठेंगे। तो जब चीजें इस तरह धीमी हो रही हों तो बेहतर होगा आप कुछ खास चीजें करें। इसीलिए आपने हर जगह दिए जलाने शुरू कर दिए, क्योंकि दिए की ज्योति, अग्नि, ऊर्जा कुछ अंतर लाती है। आज शायद आपको फर्क ना समझ में आए, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक लाइट्स चल रही हैं और आप आंखों से महसूस नहीं कर पाते हैं। और असल में अपने बोध के लिए आप 70% या उससे भी ज्यादा अपनी आंखों पर निर्भर हैं। आप अपनी आंख या नजर हटा दें तो आपके बोध का लगभग 70% चला जाएगा। दूसरी चीजें उतना काम नहीं करती हैं। हम इसे बदल सकते हैं और हमें इसे बदलना चाहिए। ये योग का एक पहलू है कि हम आंखों के बोध को कम करना चाहते हैं, उसके अनुपात को कम करना चाहते हैं। आपको अपनी दृष्टि नहीं खोनी है, नहीं, आप इसे कम करें। आंखें बंद करके बैठने के पीछे का उद्देश्य यही है। नो फोमो, फोगो। आंखें बंद करके बैठना यानी आपका दृष्टि बोध गया। वो क्या बातें कर रहे हैं? शुरुआत में ऐसी समस्याएं होंगी, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि चाहे मंद हवा बह रही हो या कोई बात कर रहा हो या कुछ और बकवास चल रही हो, सब बराबर लगेगा, बस शोर। हेलो, कुछ समय निकालिए ये समझने के लिए, नहीं तो हर आवाज, एक आवाज अच्छी है, दूसरी भयंकर है। ये आवाज सुंदर शब्द है, वो आवाज गंदा शब्द है। अगर आप बस ध्वनियों को सुने और अपने दिमाग में हर समय उनका मतलब न निकालते रहें, क्यों आप अपने मन में चीजों को टाइप करते रहते हैं, लिखते रहते हैं? हेलो, अभी भी मैं कह रहा हूं, बस ध्वनियां हैं, सुनिए, तब आप जानेंगे कि कहां से वो आवाज आ रही है जो आपके जीवन को पोषित करेगी, कहां से वो आवाज आ रही है जो आपके जीवन को पोषित नहीं करेगी। क्योंकि आप इसे लिखते रहते हैं, जो भी बकवास भाषा आपको आती है, तब आप ध्वनि की क्वालिटी को नहीं जान पाएंगे। बस सुनना सीखिए, बिना अपने मन में उसे टाइप किए। यह महत्वपूर्ण है। तब आप आसानी से जान लेंगे कि जीवन की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ तालमेल में कैसे रहना है। तो मार्गली आ रहा है, बेहतर होगा इस महीने कम से कम आप सभी जो यहां हैं, या शायद हम बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, तो 16 दिसंबर से या हम अभी से ही शुरू कर सकते हैं, दिन में कम से कम 20 मिनट, या जब आप चल रहे हों, जब आप काम कर रहे हों, इस आवाज को निकालने के लिए आपका मुंह बंद होना चाहिए। जितना संभव हो सके, क्योंकि ये गूंज है।
जो आपकी ऊर्जा प्रणाली में एक खास जीवंतता और गतिशीलता लाएगी। अगर शरीर आराम करता है तो ठीक है, पर अगर आपकी ऊर्जा सोने लगे तो आप तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु मतलब ये नहीं कि आप कितना लंबा जिए, कौन परवाह करता है मैं आप कितना लंबा जिए, हम कैसे जिए, हेलो, हम कैसे जिए, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। लंबा क्या फर्क पड़ता है, चाहे आप 70, 80 या 90 या 160 तक जिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं पूछ रहा हूं जीवन की गुणवत्ता। मैं इस ब्रह्मांड में हर चीज के लिए कितना जीवंत हूं। क्या मेरी जीवंतता अपने चरम पर पहुंच गई है। चरम यानी, देखिए, यह असल में इस बारे में है, जीवन बोध के बारे में है। हम क्या ग्रहण करते हैं। पूरी तरह से जीवित होने का मतलब है आपका एंटेना पूरा खुला है, वो सब कुछ जिसका बोध होना चाहिए आपको हो रहा है। तब आप जीवन को जान लेने की तृप्ति के साथ मरेंगे। आप आवाजों से भरे हैं, कर 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 कर। होता है ना, कभी आपका फोन ऐसा हो जाता है, हेलो हेलो हेलो, ऑल यू गेट इज निर्भर करता है आप किस सर्विस पर हैं। चिढ़ होती है ना जब आप जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाते। हेलो, चिड़चिड़ा होने के लिए भी पहले कुछ समय तक आप सुने, फिर ना सुन पाए, तब आपको चिढ़ होगी, वरना आप अनभिज्ञ रहकर मर जाएंगे। इसे कहते हैं अज्ञानता आनंद है। यह मूर्खता है, यह आनंद नहीं है। हो सकता है इसमें कोई पीड़ा ना हो, कोई आनंद ना हो। इसके लिए आप यहां एक चट्टान के रूप में भी आ सकते थे, कम से कम हम आपका उपयोग कर लेते। हेलो, अगर आप एक चट्टान की तरह आते तो हम कहीं उपयोग कर लेते। इसका क्या फायदा है कि इस ग्रह पर विकास का चरम एक निर्जीव वस्तु की तरह बैठा है। इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो इस शरीर के साथ कई चीजें करनी होंगी इसे इतना फिट बनाने के लिए कि ये उच्च गुणवत्ता की कोई चीज थामने या धारण करने के योग्य बन सके, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होगा तो उस पर आप जो भी बनाएंगे वो भी इतना खास नहीं होगा। तो उस संदर्भ में शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसा रखते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास दिखाने के लिए मसल्स हैं पर आप गर्दन नहीं घुमा सकते, नॉट लाइक दैट। उस तरह नहीं। यह सहज हो, कभी भी बाधा ना बने। आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो इस तरफ जाएं, आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरफ जाएं। आप अपने जीवन को जहां ले जाना चाहें आप जा सकें। आपका शरीर ये ना कहे कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये आपको कहीं और नहीं ले जाएगा। आपका शरीर एक वाहन बन जाता है जो वहीं जाता है जहां आप चाहते हैं। कोई भी वाहन, कैसा भी वाहन जो आप ड्राइव करते हैं, अगर वो वहां नहीं जाता जहां आप चाहते हैं तो आप चिड़चिड़े और दुखी हो जाएंगे। हाँ या ना? आप एक मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं पर यह वहां नहीं जाती जहां आप चाहते हैं, ये कहीं और जाती है। वो अपने से यहां जाना चाहती है, वहां जाना चाहती है। ये एक भयंकर गाड़ी है ना? अगर आप शरीर को समझें, अगर आप शरीर को एक वाहन जैसा अनुभव करें और मन को दूसरा वाहन या उसी वाहन का दूसरा भाग, तो उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो कहीं और जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है। गाड़ी का हैंडल कंट्रोल में नहीं है या इंजन पर्याप्त प्रज्वलित नहीं हो रहा है। तो अभी मार्गली के समय हम इस बात का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हर चीज ठीक से प्रज्वलित हो। तो ये ध्वनि ऐसा कर सकती है, यह आपको हल्के नशे में भी रखेगी, लेकिन यह ऐसा नशा है
जो आपको अक्षम नहीं बनाता। Incapacity, it enables you. This is that kind of inebriation. ये आपको सक्षम बनाता है। ये उस तरह का नशा है। एक दिन ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई की पत्नी उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गई, क्योंकि वो इस कदर आदत से मजबूर शराबी हो चुके थे। तो मनोचिकित्सक ने कुछ समय तक उनका अध्ययन किया और फिर कुछ $100 के बिल के बाद वो बोला, देखो तुम्हारी समस्या ये है कि तुम शराब को बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। शंकरन पिल्लई बोले, मैं इस बकवास से सहमत नहीं हूं। अगर ये मेरी बैसाखी होती तो मैं हर समय गिरता क्यों? तो आपका शरीर आपको ऊपर की ओर ले जाए, नीचे न लाए। आपका मन आपको ऊपर ले जाए, नीचे न लाए। Hello? अगर ये आपको नीचे लाते हैं, आज कितने सारे बड़े बिजनेस बनाए जा चुके हैं इस उम्मीद में कि आपका शरीर और मन आपको नीचे लाएंगे। तो वो भी अपना मार्केट बढ़ाने में लगे हैं। वो एक अलग बात है। पर अगर आप अपनी साधना अच्छे से करें तो आपका शरीर आपको नीचे नहीं लाएगा, आपका मन आपको कभी भी नीचे नहीं लाएगा। अगर आप सही चीजें करें तो इस प्रक्रिया में अगर आप प्रकृति के चक्रों के साथ होना भी मैनेज कर लें तो ये पूर्ण हो जाएगा, बहुत बहुत बेहतर होगा। वरना हवाएं आपके साथ नहीं हैं और नाव चलानी हो तो मेहनत लगेगी, चप्पू चलाना होगा, बहुत मेहनत का काम। अगर आप हवाओं के साथ जाएं तो ये थोड़ा आसान होगा, काफी कम काम होगा। चुनना आपको है। अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं, कहीं जाने से ज्यादा अगर आप बड़ी मसल्स चाहते हैं तो चप्पू चलाइए। पर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कुछ दिखाने को है या नहीं, तो आपको जाना चाहिए। आपको आसपास की चीजों के साथ तालमेल में होना चाहिए।